मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के वक्त में आप सभी लोगों को प्रेम के साथ में बधाई देना चाहता हूं। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार मिले हुए सभी परिवारों को, भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं। आपको जब मैं याद करता हूं, हर वक्त प्रार्थना करता हूं, ठीक उसी तरह आप भी मेरे लिए, हमारे टीम सभी सेवकों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको थैंक देता हूं। हर दिन परमेश्वर के वचन आपकी और मेरी ओर जब आती है, उस वचन को हमें पकड़ लेना चाहिए। यही बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका वचन कभी खाली वापस नहीं लौटेगा। उसके वचन में सामर्थ है। ठीक है, आज का वचन क्या है जरा देखते हैं। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय और 28वां वचन और 29वां वचन। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे प्रिय लोगों, यह वचन योएल भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के रूप में कहता है। क्या यह वचन पूरा हो गया है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 16, 17, 18वें वचन को जब पढ़ोगे, योएल भविष्यवक्ता ने जो बोला था पत्रस उसे याद करता है। तो उसका मतलब है योएल भविष्यवक्ता ने जो भी भविष्यवाणी की वो पूरा हो गया। कब हुआ? पहली शताब्दी में पूरा हो गया। तो उसका मतलब है कि पहले ही शताब्दी में आज जो मैंने वचन पढ़ा है, उस वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा उंडेला गया है। आखिरी दिनों में सभी लोगों पर अपनी आत्मा उंडेला गया। यह भविष्यवाणी पूरा हो गया है। तो यह काल हमारे प्रभु परमेश्वर के आगमन के छोर में हम खड़े हैं। तो इस सुबह को परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? यह पवित्र आत्मा जो असीम रूप में आपके ऊपर उंडेला गया है, जो प्रतिज्ञा के रूप में दी गई है, उस अभिषेक में भर भर कर जब प्रार्थना करते रहते हो, तो देश के पुनरुत्थान के लिए, देश में एक बहुत बड़े जागरण के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करने वाला है। अगला वचन देखिए, 29वें वचन में कहा गया है कि दास और दासियों पर भी जो है मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और जवान भविष्यवाणी बोलेंगे। अपने बच्चों को लगातार कहिए, अपने बच्चों को कहिए कि हे परमेश्वर, भविष्यवाणी से मुझे भरिए। जब जब आपको समय मिलता है, बहुत सारी अन्य भाषाएं बोलकर आत्मा के वर जो है अपने आप तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगे। देश के बारे में, कलीसियाओं के बारे में, आत्माओं के बारे में, और जो नाश हो रहे हैं उन लोगों के लिए आपको भार होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक ऐसी सोच उठनी चाहिए कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, और तुरंत जाकर प्रार्थना करोगे। परमेश्वर के लोग, आपके अंदर प्रार्थना का एक भार आना चाहिए। यही आज सुबह आपको परमेश्वर कह रहा है। एक परमेश्वर, मुझे आप चलाइए, मेरे प्रार्थना में आप मुझे चलाइए। अभिषेक में जब मैं भरता हूं, जिन जिन चीजों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे सिखाइए। और ऐसा बोलकर जब स्तुति करते रहोगे तो परमेश्वर आपको चलाता रहेगा, आपके परिवार को संभालता रहेगा, तुम्हारी मांगों को आश्चर्य रूप से परमेश्वर चलाता रहेगा। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले सभी लोगों पर तू देख, यह छोटा सा संदेश उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जागरण ले आए। परमेश्वर की आत्मा सभी लोगों पर तूने कहा है कि तेरी आत्मा उंडेलेगा। तेरे बच्चों पर जो अद्भुत रीति से, असीम रूप से अपनी आत्मा को उंडेल कर, अग्नि से और अनुग्रह से भरपूर कर तेरे बच्चों को तो उपयोग करता रहे। हे परमेश्वर, पारिवारिक जिंदगी में जो है एक सफल जिंदगी बनकर रहे, एक आनंद का दिन, आराम का दिन बना रहे। इस प्रार्थना को सुनकर पूरा दिन ऐसा ही तू चलाने वाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ गॉड। निश्चय रूप से परमेश्वर असीम अभिषेक से आपको भरपूर करने वाला है। जो आशीष आपने पाया है, दूसरे अपने दोस्तों के साथ जरूर उसे शेयर करें। उसका एक आसान सा तरीका है, इस संदेश को आप शेयर कीजिए।
वे भी परमेश्वर में आए, दूसरे लोग भी जो इन सच्चाइयों को सुनकर परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।